ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आजकल हम ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में आप सभी को विस्तार से बताया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज हम देवगुरु बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। पूरे 1 वर्ष के लिए यह राशि परिवर्तन हुआ है तथा इसको हम विस्तार में समझेंगे कि हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हमें उपाय करने चाहिए और किस प्रकार हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति जी अपनी वर्तमान कुंभ राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मीन राशि में प्रवेश कर गए। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति जी की अपनी राशि है, वहाँ वह पूरे 1 वर्ष तक निवास करेंगे। तो मीन राशि में भगवान बृहस्पति के गोचर का आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जी उनके भाग्येश भी होते हैं और उनके द्वादश भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति जी की दृष्टि आपके सुख भाव पर, आपके रोग रिपु भाव पर और आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। इस समय आपको धैर्य रखना उचित रहेगा, क्योंकि द्वादशेष होने से कहीं ना कहीं आपके खर्चों में वृद्धि की पूरी पूरी संभावना है। किंतु देवगुरु बृहस्पति जी धर्म के और अध्यात्म के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए दो प्रकार से आप इस राशिफल को समझिए। एक तो आपके खर्च उन कार्यों पर होंगे जो किसी की भलाई के लिए किए जाए, जो परोपकार के लिए किए जाए या जो धर्म से संबंधित कार्य हो। दूसरा, उन कार्यों पर भी आपका खर्च हो सकता है जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, यानी कहीं आप निवेश कर सकते हैं या कहीं कोई नींव रख सकते हैं आप अपने भविष्य की योजनाओं के लिए, जो भविष्य में आपके भाग्य वृद्धि में सहायक हो। इसलिए अधिक चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, किंतु पैसों का मैनेजमेंट आपको अवश्य देखकर चलना होगा। इसके साथ ही साथ इस समय में दौड़ धूप अधिक होने की संभावना है और उसके मुकाबले आय कम आने की संभावना है, लेकिन आपके निर्वाह योग्य साधन अवश्य बनते रहेंगे, क्योंकि देवगुरु किसी भी भाव में बैठे किसी राशि को एकदम से नकारात्मक फल नहीं देते हैं। चतुर्थ भाव में आपके जो देवगुरु बृहस्पति जी की उच्च दृष्टि पड़ रही है, उसके प्रभाव से घर में आपके मांगलिक कार्य, शुभ कार्य हो सकते हैं और सत्संग का, भजन कीर्तन का आयोजन आपके घर में हो सकता है। इसके साथ ही साथ एक आध्यात्मिक वातावरण आपके घर में रहेगा और घर से संबंधित कार्यों पर भी आप खर्च कर सकते हैं। किंतु इसके साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है, तो शरीर में गर्मी बढ़ने की संभावना और लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं या पाचन तंत्र से जुड़ी हुई गड़बड़ी भी आपको हो सकती है। तो अपना बचाव अच्छी तरह करें और अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें। इसके साथ ही साथ अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ने से जहाँ एक तरफ कुछ अज्ञात भय, गुप्त चिंताएं, रोग आदि का आपको संभावना हो सकती है, किंतु इसके साथ ही साथ यदि आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं या साधना का मार्ग अपनाते हैं या गुप्त रूप से किसी विद्या को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उन साधकों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो कुल मिला के सारांश यही है कि इस समय आपको धैर्यपूर्वक कार्य करना है, परहित और परोपकार में जुड़े हुए कार्य करने हैं, धार्मिक कार्य करने हैं, अपने खर्चों को नियंत्रण रखना है, रोग से अपना बचाव करना है और इसके साथ ही साथ जितना आप धर्म की शरण लेंगे उतना देवगुरु बृहस्पति जी आपको अनुकूल सिद्ध होंगे। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, उन्हें पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं, देवगुरु बृहस्पति जी के बीज मंत्र का यथाशक्ति जप करें और उनके मंदिर में जाए, प्रतिदिन भी जा सकते हैं अथवा वीरवार को भगवान विष्णु जी के अथवा देवगुरु बृहस्पति जी के मंदिर में जाकर उन्हें भेंट पूजा समर्पित करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। आपके एकादश भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है, जो आपके लिए शुभ रहेगा। यद्यपि आपके राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, किंतु देवगुरु का प्रभाव भी आपकी राशि के लिए अनुकूल रहने वाला है। एकादश भाव में गुरु के होने से जहां आपके कार्यों में उन्नति, आपके भाग्य का साथ, लाभ के अवसर और भूमि भवन आदि साधन में वृद्धि देखने को मिलेगी, और वहीं इनकी दृष्टि
आपके तृतीय भाव में, पंचम भाव में और आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। उच्च दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ने से जहाँ एक तरफ आपके भाई बहनों के जीवन में उन्नति होगी, उनके मार्ग में कोई एक ऐसा मेंटर उनको मिल सकता है जो उनके कार्यों को संवार सके, और वहीं आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। वहीं आपके पंचम भाव पर और आपके सप्तम भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके संतान के साथ और आपके जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते थे, अगर उसमें कुछ मतभेद आ गए थे तो वो सुधरेंगे और आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल रहेगा। किंतु साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको भी लीवर से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, पेट में गर्मी की शिकायत आपको हो सकती है, और जीवन साथी के संबंध में भी आपको उदासीनता से बचना होगा। इसके अतिरिक्त ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप केले का दान कीजिए, पीले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए, भगवान बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, और यथाशक्ति उनके निमित्त स्वर्ण का या तांबे का और अन्न आदि का दान कीजिए। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के दशम भाव में देवगुरु का गोचर होगा, और इसके साथ ही साथ हंस नामक राजयोग भी आपके लिए निर्मित होगा। किंतु दशम भाव में देवगुरु का जो कारकत्व होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु का प्रभाव थोड़ा कम होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके मार्ग में संघर्ष अधिक होने के बावजूद आपको अंत में सफलता की प्राप्ति होगी, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि आप धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करते रहें और उसके लिए फल की प्रतीक्षा करें, क्योंकि देवगुरु का जो फल होता है वो आपके भविष्य के लिए भी सुखदायक होता है और वर्तमान में भी आपके लिए उन्नतिदायक होता है। इसके साथ ही साथ निर्वाह योग्य आय आपको मिलती रहेगी। आपके कोई भी कार्य धन की कमी से नहीं रुकेंगे। आपसी रिश्तों का आपको सहयोग मिलेगा, और खर्च अधिक बढ़ने की संभावना है, तनाव बढ़ सकता है, चिंताएं और रोग बढ़ने की भी संभावना आपके साथ जुड़ी हुई है। इस समय देवगुरु की दृष्टि आपके वाणी भाव में पड़ रही है, तो उच्च दृष्टि का वाणी भाव में पड़ना इस बात का संकेत देता है कि आपकी वाणी बहुत मीठी और सुसंस्कृत रहेगी, जिसके फलस्वरूप आपको ना सिर्फ घर में सम्मान की प्राप्ति होगी, वरन कार्य क्षेत्र में और बाहर भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और वाणी के द्वारा आप अपने कार्य को निकालने में समर्थ होंगे। चतुर्थ भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई अनुष्ठान हो सकता है, और जितना अधिक आप अपने गुरु का सत्कार करेंगे, गुरु का पूजन करेंगे, उनके मार्गदर्शन में रहेंगे, आपका जीवन उतना सुधरेगा। इसके साथ ही साथ षष्ठम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपके पुराने रोग उभर सकते हैं, खासकर पित्त से जुड़ा हुआ रोग, कफ से जुड़ा हुआ रोग, या पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ रोग, या अगर थायराइड की समस्या थी तो वो रोग आपके उभर सकते हैं। इसके लिए आपको खान पान पर पूरा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ हम आपको उपाय भी बताते हैं इन परेशानियों को दूर करने का। स्वर्ण का दान कीजिए, अपने बड़ों को और अपने गुरु को बृहस्पतिवार को कोई उपहार दीजिए। देवगुरु के मंदिर में जाकर घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, और इसके साथ ही साथ उनके मंत्रों का यथाशक्ति जप कीजिए, अथवा 11-21 की संख्या में जप करना आपके लिए शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य का खजाना खोलने वाले हैं, और आपके लिए पूर्ण रूप से लाभदायक सिद्ध होंगे इस गोचर के दौरान, क्योंकि आपके नवम भाग में, भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है। आपने अतीत में यानी पास्ट में जो भी कार्य किए थे, अब उन कार्यों का फल मिलना आपको शुरू होगा, और उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, और जो विद्यार्थी है कर्क राशि के, उच्च शिक्षा में उनको सफलता मिलेगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उनको सक्सेस की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ देवगुरु की उच्च दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका लगन गंभीर और शालीनता से युक्त होगा। सब आपका सम्मान करेंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके ज्ञान में, आपके विज्ञान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, और जो संतान प्राप्ति का योग है वो भी कर्क राशि के लिए बना हुआ है। तो सब प्रकार से कर्क राशि के लिए देवगुरु का गोचर शुभ है। इसे और शुभ बनाने के लिए आप भी पीले रंग की वस्तु का दान कीजिए, बृहस्पति जी के मंत्र का जप कीजिए, भगवान विष्णु जी की आराधना कीजिए, और देवी माँ के मंदिर में जाकर पुष्प और भेंट पूजा समर्पित कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए थोड़ा सा समय सतर्कता बरतने वाला है, क्योंकि देवगुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, और कहीं भी बैठ जाएं, यदि त्रिक भाव में भी बैठते हैं तो भी पूर्ण रूप से आपको अशुभ फल नहीं देते हैं, किंतु इसके साथ ही साथ ग्रहों की कुछ समस्या तो आपके सामने उभर कर आती है। अष्टमस्त होने से देवगुरु के कार्यों में आपके विघ्न आ सकता है, आय कम और खर्च अधिक हो सकता है, और घरेलू उलझने, व्यर्थ की भाग दौड़ भी आपकी हो सकती है।
इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा और गुप्त चिंताओं से भी बचना होगा। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि आपके व्यय भाव पे भी पड़ रही है, तो व्यय भाव में पड़ने से आपका व्यय होगा, किंतु वो व्यय आपके भविष्य के लिए होगा। कहीं भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं अथवा स्वर्ण आदि खरीद सकते हैं और शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके वाणी भाव में भी देवगुरु की दृष्टि होने से जहां आपके बिगड़े हुए कार्य आपकी वाणी से ही बनेंगे और आपके घर में भी सुख शांति का वातावरण रहेगा। केवल आपका स्वास्थ्य है इससे सर्वाधिक प्रभावित है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो बाकी सारी अच्छाइयाँ भी आपके लिए किसी कार्य की नहीं रहेगी। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखिए। के उपाय की चर्चा करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो बहुत उत्तम है। अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही साथ पीले रंग की वस्तुएं जैसे केले, लड्डू, धार्मिक ग्रंथ, स्वर्ण, कांसे का पात्र, चने की दाल, पीले वस्त्र, ये सब आपके लिए दान करना शुभ रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति जी के मंत्रों का यथाशक्ति आपको जब करना होगा, 19,000 अथवा 21,000 की संख्या में करेंगे तो भी आपके लिए बहुत शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है और इसके साथ ही साथ हंस नामक योग का निर्माण भी आपके लिए हो रहा है। किंतु देवगुरु बृहस्पति जी अध्यात्म के कारक है, संन्यास के कारक है, तो सप्तमस्थ गुरु इतना अधिक शुभ फल आपको नहीं प्रदान करते। उन गुरु का फल यही है कि कार्य क्षेत्र में आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी, नए क्लाइंट बनाने के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा, खर्च आपके समय अधिक होंगे और आय के साधन आएंगे लेकिन थोड़ा डिले से आएंगे, लेट आएंगे। और इसके साथ ही साथ देवगुरु की जो दृष्टि है आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके लाभ भाव में कहीं ना कहीं लाभ में आपकी वृद्धि होगी। आपको उपहार की प्राप्ति हो सकती है, अपने बड़ों से किसी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके पास धन की आमदनी तो होगी, किंतु उसके साथ ही साथ आपको संतोष भी रखना होगा, क्योंकि जो धन प्राप्त होगा वो आपके निर्वाह योग्य तो अवश्य होगा, किंतु आप अप्रत्याशित सफलता चाहते हैं तो या तो आपको उस दिशा में उतनी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी या फिर एक वर्ष में आपको धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से देवगुरु बृहस्पति जी आपके कार्यों का आपको फल प्रदान करेंगे जब आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके साथ ही साथ इनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ने से जहाँ एक और आपके व्यवहार में बहुत अधिक मधुरता, शालीनता आएगी, वहीं आपके पराक्रम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपका विचार और आपका जो कर्म है बहुत उत्तम हो जाएगा और आप सबकी सहायता करते हुए इस समय सबके प्रशंसा के पात्र बनेंगे। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको भी देवगुरु बृहस्पति जी के पुराणोक्त मंत्र का और वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अपने जीवन साथी को कोई उपहार दे सकते हैं आप वीरवार के दिन। और इसके साथ ही साथ देवगुरु की प्रसन्नता के लिए उनके मंत्रों का, भगवान विष्णु के मंत्रों का अथवा भगवान शिव जी के मंत्रों का आपको यथाशक्ति जप करना चाहिए। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए देवगुरु षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य रखनी होगी। इस समय आप किसी से विवाद करने से बचिए, किसी से कड़वा बोलने से बचिए, वरन हर समस्या को, हर परेशानी को बड़े प्रेम से और प्यार से आप डील कीजिए, क्योंकि इस समय देवगुरु के प्रभाव से यदि आप व्यर्थ में किसी से उलझते हैं या जहां आपका पक्ष हावी है वहां भी आप व्यर्थ में किसी से उलझते हैं तो आपको हानि की संभावना और आपके खर्चों में वृद्धि होगी। इसलिए इस समय आप पूर्ण रूप से अपने आप पर ध्यान देते हुए किसी और के काम में दखल मत दीजिए, और कोई आपका अप्रिय भी करता है तब भी आप क्षमा का इस समय आश्रय लीजिए। इसके अतिरिक्त इस समय रोग या शत्रु से भय होने की आशंका है, तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ मन अशांत या परेशान रह सकता है, किंतु देवगुरु की उच्च दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। कर्म भाव पर देवगुरु की उच्च दृष्टि पड़ने से आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे वो आप अवश्य प्राप्त कर लेंगे। बस आप मन ही मन में देवगुरु बृहस्पति जी को प्रणाम करके उनसे अपनी प्रार्थना कहिए और आपके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, जो लाभ प्राप्त चाहते हैं उनके लाभ में वृद्धि होगी, और आप नौकरी पेशा हैं तब भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन लाभ की भी आपकी संभावना है। इसके साथ साथ व्यय भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ने से तीर्थ यात्रा में, धार्मिक कार्यों में और शुभ कर्मों पर आपका खर्च हो सकता है। और वाणी भाव में भी देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके वाणी मधुर होगी और वाणी में मिठास आएगी, किंतु उसके साथ ही साथ मेन पॉइंट यही है कि इस समय आपको किसी से भी शत्रुता से बचना होगा। केवल धार्मिक कार्यों पर अपना पूरा फोकस करना होगा, अपने घर परिवार की उन्नति के लिए कार्य करना होगा और कार्य क्षेत्र में भी पूर्ण समर्पण आपको देना होगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति जी जाते जाते आपको अनुकूल और शुभ परिणाम अवश्य देके जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस भी इससे जरूर बढ़ेगा। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं।
देवगुरु के मंत्रों का 19,000 की संख्या में आपको जप करना अथवा करवाना शुभ रहेगा और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना आपके लिए शुभ रहेगा। अमावस्या को अपने पितरों का पूजन अवश्य करें। बृहस्पतिवार को देवगुरु के मंदिर में जाकर केले के वृक्ष का पूजन करें। वीरवार को आपको साबुन से और शैम्पू से परहेज रखना होगा। इसके साथ ही साथ पीले रंग की वस्तु और स्वर्ण आदि का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु का गोचर शुभ है, क्योंकि आपके पंचम भाव पे देवगुरु का गोचर होने जा रहा है। खासकर जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। जो मीडिया मैनेजमेंट या जो कम्युनिकेशन के फील्ड में है, उनको विशेष रूप से सफलता की इस समय प्राप्ति होगी। और आपकी संतान का भी भविष्य संवरेगा, संतान का भविष्य निखरेगा। और उच्च दृष्टि देवगुरु के आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो इस समय भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। विद्या में आपको सफलता, भूमि भवन की प्राप्ति, घर में कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य और धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपना भविष्य सुधार सके। इसके साथ ही साथ आपके लाभ भाव पर, आपके लगन पर भी देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ की भी आपकी पूरी पूरी संभावना है। और लगन पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से भी आपको पूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको तामस पदार्थों का सेवन करने से बचना होगा और कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचना होगा। इतने से ही देवगुरु का गोचर आपके लिए शुभ और अनुकूल हो जाएगा। और आपके लिए विशेष रूप से कोई उपाय नहीं है, किंतु आप भी देवगुरु के निमित्त मंत्रों का जप करते रहें और उनके निमित्त वस्तु का दान करते रहें और भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आराधना करते रहें। यदि आप सच्चे मन से और पूरे मनोयोग से इस समय दान और धर्म का आश्रय लेंगे, तो आपको निसंदेह अधिक सफलता और धन प्राप्ति की संभावना आपके लिए बढ़ जाएगी। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है। देवगुरु आपकी राशि के स्वामी भी होते हैं और वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जी अध्यात्म के, संन्यास के, मोक्ष के कारक माने गए। तो इसके प्रभाव से जहाँ भौतिक जगत में व्यक्ति को अधिक सफलता की प्राप्ति नहीं देखी जाती, वहीं आध्यात्मिक जगत में व्यक्तियों को बहुत अधिक सफलता की प्राप्ति देखी जाती है। इस समय आपको विशेष संघर्ष करना होगा, उसके फलस्वरूप आपको उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी। आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी, धन लाभ अवश्य होगा, किंतु उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। अपने खर्च आपके बड़े रहेंगे, जिससे आपका मन थोड़ा सा शांत रह सकता है और अपने धार्मिक कार्यों में भी आपका खर्च हो सकता है। और देवगुरु की उच्च दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो इस समय गूढ़ विद्या या रिसर्च सेक्टर, इसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको जीवन का मर्म समझ आएगा। आप अपने आप को निखारने में लगे रहेंगे, अपने आप को संवारने में लगे रहेंगे। जो रिसर्च फील्ड है या जो एजुकेशनल फील्ड है, उसमें आप विशेष रूप से डीप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। और आपके दशम भाव पे भी देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो शिक्षा आदि कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और व्यय भाव में भी देवगुरु की दृष्टि पड़ने से धार्मिक कार्यों में आपका व्यय होगा। तो कुल मिला के आप परेशान मत होइए, आपके लिए भी हंस नामक योग का निर्माण हुआ है। कुछ उपायों के साथ आप अपने गोचर को और अधिक शुभ बना सकते हैं। आप भगवती माँ देवी की आराधना कीजिए और उनके निमित्त जप और पूजा पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त आप बृहस्पतिवार को देवगुरु बृहस्पति जी के मंदिर में जाकर उनके लिए घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और केले के पेड़ की पूजा कीजिए। बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु के निमित्त श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। और इस समय जितना आप शांत रहेंगे, अधिक से अधिक जल पिएंगे और देवगुरु बृहस्पति जी की पूजा आराधना करेंगे, उतने आपके कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो आपके राशिपति है और आपके राशिपति सदैव आपको अनुकूल फल ही देने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के तृतीय भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव में देवगुरु का गोचर होने से आपको अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता होगी। यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अपनी दिशा और दशा में परिवर्तन करना आपके लिए परम आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही साथ इस समय धन की प्राप्ति आपके लिए संभव है, किंतु उसमें थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि आपको अपने संघर्षों के द्वारा उसको और अधिक सुगम बनाना होगा। इसके साथ ही साथ इस समय खर्च अधिक हो सकते हैं। और देवगुरु की उच्च दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ने से जीवन साथी से आपको लाभ होगा और जीवन साथी सब प्रकार से आपके अनुकूल आपको सहयोग देंगे। और भाग्य भाव में भी देवगुरु की दृष्टि पड़ने से भाग्य आपका साथ देगा। और भाग्य आपका साथ तभी देता है जब आप पूर्ण रूप से परिश्रम करते हैं, अपने कार्य को ही अपना धर्म समझते हैं और इस समय सब प्रकार से सात्विक आचार विचार आप रखते हैं। और लाभ भाव में भी देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, किंतु तृतीय देवगुरु के होने से इस समय थोड़ा सा शरीर का कष्ट या रोग का भय भी हो सकता है, तो इससे आपको बचना होगा। और सब प्रकार से मीठा और मधुर वाणी बोलनी होगी और नए नए लोगों से मिलने जुलने का प्रयास कीजिए और अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, जिससे देवगुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होकर आपके लिए धन
लाभ के अपार अवसर खोल दे और अपार संभावना आपके लिए प्राप्त हो। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप देवगुरु बृहस्पति जी के गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, या आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर भी गायत्री का जाप कर सकते हैं। उनके निमित्त आपको 21,000 की संख्या में मंत्र का जप करना होगा, बृहस्पतिवार का पूजन करना और पीले रंग की मिठाई का प्रभु को भोग लगाना। इसके साथ ही साथ चने की दाल का दान करना और केले का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा इस समय। और इस समय आपको बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं यदि आप रखना चाहें, और केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए ग्रह गोचर अनुकूल चल रहा है, क्योंकि आपके वाणी भाव में, धन भाव में देवगुरु का गोचर हो गया है और इनकी दृष्टि आपके षष्टम, अष्टम और दशम भाव पे पड़ रही है। तो इस समय धन लाभ के, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी तीव्रता से उन अवसरों को ग्रहण करते हैं और उनको अपनी सफलता में सिद्ध करते हैं। इसके साथ साथ शुभ कार्यों में आपको खर्च होगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपका मेलजोल होगा, धार्मिक कार्य की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्य करने से आपके रुके हुए कार्य, बिगड़े हुए कार्य भी संवरेंगे। किंतु इसके साथ साथ षष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने से कुछ रोग का भय हो सकता है, तो अपने हेल्थ को मैनेज करके चलिए। और अष्टम भाव पे दृष्टि होने से गूढ़ विद्या, ज्योतिष विद्या, अध्यात्म विद्या, रहस्यमयी विद्या, इसकी ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है और कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रगति और उन्नति देखी जाएगी। और कार्य क्षेत्र में भी आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है या आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है और कारोबारियों को भी कारोबार में लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए देवगुरु का गोचर शुभ है और इसको और अधिक शुभ बनाने के लिए आप घर में कोई ना कोई शुभ कार्य कराइए। अपने जीवन साथी, अपने संतान के जन्मदिन पर या कोई शुभ दिन आने पर आप कोई मांगलिक कार्य घर में अवश्य कराइए। और कोई दुखी है या कोई सहायता जिनको चाहिए उनको सहायता आप प्रदान कीजिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पीले रंग की वस्तु का दान करना और देवगुरु के मंत्रों का जप करना आपके लिए भी परम लाभदायक सिद्ध होगा। और अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। देवगुरु बृहस्पति जी आपके राशि के स्वामी होते हैं और आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और हंस नामक राजयोग भी आपके लिए निर्मित हो रहा है। किंतु देवगुरु बृहस्पति जी आध्यात्म को बढ़ाने वाले देवता है, धर्म को बढ़ाने वाले देवता है और भक्ति भाव को बढ़ाने वाले देवता है। तो इस समय जहां आध्यात्मिक जगत में आपकी उन्नति देखी जाएगी, वहीं भौतिक जगत में आपको कुछ ना कुछ अधिक प्रयास करने होंगे। इस समय देवगुरु बृहस्पति जी की पूजा करने आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगी। संघर्ष होगा किंतु उसके बावजूद आपको धन लाभ होता रहेगा और आपका धन लाभ इतना होगा कि आप संतुष्ट होकर संघर्ष करते रहे, यानी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित होते आप रहोगे और आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आपको सामने कई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको उन्हें पहचानना होगा और उन्हें ग्रैब करना होगा। इस समय धार्मिक कार्यों में जुड़े रहने से आपको विशेष रूप से फल की प्राप्ति होगी। आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जो विवाह योग्य जातक है उनके विवाह का संयोग बन सकता है, आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, आपके भाग्य की भी वृद्धि होगी। उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, धार्मिक कार्य से आप जुड़े रहिए और संतान के पक्ष में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो मीन राशि के लिए भी सब चीज़ ठीक है और इस समय आपका जो राशिफल है बृहस्पति के प्रभाव से और अधिक शुभ होने जा रहा है। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान सूर्य की नियमित रूप से आराधना कीजिए, भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए और बृहस्पतिवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। यदि नहीं रख सकते तब भी बृहस्पतिवार को भगवान शिव की और भगवान विष्णु की आप पूजा अर्चना कीजिए और इसके साथ ही साथ स्वर्ण का और पीले रंग की वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा। तो यह था सभी 12 राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या गोचर आपके लिए कैसा संकेत ला रहा है, ये आप सभी राशियों के लिए विस्तारपूर्वक हमने बताया है और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मैं आशा करता हूँ कि सभी 12 राशियों के लिए भगवान बृहस्पति जी अपनी कृपा की वर्षा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी सेवा में पुनः ऐसे और अधिक रुचिवर्धक कार्यक्रम लाते रहे। इसके अतिरिक्त और भी ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में आपसे बात करनी है, किंतु इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत अधिक जरूरी है। तो मिलते हैं अगले राशिफल के कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।